आज फिर एक बार मैं गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें ज़िंदगी जो है सफलताओं और असफलताओं के बीच कैसे झूलते रहती है। कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। जो सफल हो जाता है वह अपने कर्मों को कभी कहता है, जो असफल हो जाता है वह अपने भाग्य को कोसते रहता है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें 5 चीज़ें कुछ ऐसी होती है ज़िंदगी में जो कि आपके पूरे ज़िंदगी को बदल के रख देगी। इन 5 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और ये चीज़ जो है आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगी। इसमें पहला एक सोचने वाली बात है जिसमें हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, करना चाहते हैं, सफल भी हो सकते हैं, लेकिन बार बार इस बात पर हमारा मन चला जाता है कि लोग क्या कहेंगे और इस लोग के क्या कहने में हम अपनी पूरी काम को रोक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग तो कहेंगे ही, लोग हंसेंगे ही, लेकिन आपको करना क्या है उसको स्वतंत्र रूप से करिए, क्योंकि लोगों के कहने के ऊपर जाइएगा जब सोचिएगा तो आपको करने नहीं देंगे। जब अच्छा करेंगे तो रोकेंगे, बुरा करेंगे तो आपको पीछे से हाथ लगा के आगे बढ़ा देंगे, और जब आपका खराब काम हो जाएगा तो हंसने के लिए भी वही लोग तैयार हो जाएंगे। पहला तो ये हो गया कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद से एक पॉइंट और आ जाता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि हम ये परेशान रहते हैं कि भाई वो आदमी मेरे सामने से चला जाए, कोई दूर बैठा हुआ है तो उसके मन में क्या चल रहा है। मैं अपनी मन की बात को नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन दूसरे के मन की बात के फेरे में मैं पड़ा रहता हूँ। दिन भर सोचते रहता हूँ कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो क्या करने जा रहा है। हमारे सामने से कोई हंस दे हमको देख करके तो मैं फेरे में पड़ जा रहा हूँ कि आखिर वो हंस क्यों रहा है। या कोई किसी को देख करके कुछ अपने में कुछ बोल भी देता है, आपस में बोलता है, हम पूरी तरह से सुने नहीं हैं, लेकिन उसके फेरे में हम पड़ जाते हैं कि भाई उसने बात क्या कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे काम को रुकावट करता है, क्योंकि हमें अपने पर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरे के बातों पर कि वह क्या क्या सोच रहा है, किसके बारे में क्या कह रहा है। तो इन सारी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। तीसरी बात है कि बहुत लोगों से जब हम लोग समाचार पूछते हैं, भाई क्या हाल है, देहातों में अक्सर ये बात होती है, क्या कैसे चल रहा है, क्या समाचार हैं। लोग बस एक बात कहते हैं कि कट रहा है, कट रहा है। अरे भाई कट क्या रहा है, हा? काम कोई नहीं है तो कट रहा है कि आप काट रहे हैं कि वो आपको काट रहा है, ये जानना जरूरी है। क्या काट रहे हैं वो, हा? सब जानते हैं कि आदमी पैदा लिया है तो मरेगा ही मरेगा। तो क्या आप मरने की तैयारी कर रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कब हम मरेंगे। हा? अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर थोपते हैं, कट रहा है। तो ये सबसे खराब बात है कि जब मार्केट में जब ये बात कहते हैं कि नहीं कट रहा है तो लोग जानते हैं कि आप जिंदा लाश हैं। सोचते हैं आपके बारे में कि आप जो है एक लाश के समान हैं, आपके ज़िंदगी में किसी तरह का एनर्जी नहीं है, बस आप मरने की तैयारी में हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लें और मेरी जिम्मेवारी हमारे आने वाली पीढ़ी पर चली जाए, कोई दोष हमको न दे। तो इस तरह से लोग जो हैं कटने काटने की बात अक्सर करते हैं। और लोग क्या कहेंगे, दूसरी चीज़ है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। तीसरा, कट रहा है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। अगर इस चीज़ को दिमाग से निकाल दिया जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अच्छे हार चुके, खास तौर से हमारे
यंगर जनरेशन में ये आता है। छोटे छोटे बच्चे तक सोचते हैं अरे भैया तो ये कर रहे थे उनसे नहीं हुआ, अमुक आदमी ये कर रहा था नहीं हुआ, हम क्या कर लेंगे, चलो हम और कुछ नहीं करेंगे, हम पुलिस की तैयारी करते हैं, हम क्यों आईएएस बनेंगे, हम क्यों ऐसे पीसीएस बनेंगे, बड़ा अधिकारी हम नहीं बन सकते क्योंकि अमुक आदमी ने बहुत मेहनत किया वो सफल नहीं हुआ, तो हम कहाँ से बनेंगे। तो छोटे मन से बड़ी जीत नहीं हो सकती है। इसलिए हम ये हमेशा सोचने में लगे रहते हैं कि अच्छे अच्छे हार चुके, हम इसको क्या कर लेंगे, और उसका छोटे मन से ये काम हो नहीं सकता। अतः इस बात को हमारे दिमागों से निकालना होगा, बच्चों के दिमागों से निकालना होगा, और उसके बाद कोई काम में वो लगेगा एनर्जी के साथ कि चाहे कुछ भी कर ले, जो कुछ नहीं किया है उसी को हमें करना है। बड़े बड़े लोग जो नहीं किए हैं हमको उसको करना है। और एक कहा भी जाता है कि युद्ध के मैदान में और प्रेम में सब कुछ जायज है, और हमको उसी तरह से कूदना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है अपनी जीत साबित करनी है कि नहीं, हम इस काम को शुरू कर रहे हैं और तब तक हम उसको करते रहेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते। और जिस दिन हमारे दिमाग में ये घुस गया कि हम कर ही नहीं सकते, उस दिन तो हमारी जीत हो ही नहीं सकती। अब हम इसके आगे पांचवा एक पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर ये हम देखते हैं कि हम कभी भी ये न सोचें कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको नौकरी करनी है। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता। हम पढ़ें, हम भी सोचते हैं हाई स्कूल पास करेंगे पुलिस की नौकरी मिलेंगी, ग्रेजुएशन कर जाएंगे कोई और नौकरी, बाबू की नौकरी मिल जाएगी, इसके आगे जाएंगे मास्टरी की नौकरी मिल जाएगी। यानी कि छोटे मन से हमेशा हमने सोचने का प्रयास किया, और अगर नौकरी नहीं मिलता है तो सारी शिक्षा बेकार, और यही सोच करके हम परेशान रहते हैं। तो ये ना कि एक बच्चे की करा धरा चीज़ है, ये तो हमारे बुजुर्गों का करा धरा चीज़ है। जब आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, लोग यहीं रास्ते में पूछते हैं, ख़ास तौर से देहात में, कि क्या हो तो हर बेटवा अभी यही तेरी बा, अभी नौकरी नहीं लगल होकर। तो ये सारी बातें आती, और गार्जियन तब और परेशान हो जाता है कि अब तो लोग हमको रास्ते में ताना भी दे रहे हैं कि क्या तुम्हारा बेटा अभी कुछ नहीं कर रहा है, और वो चीज़ लड़के के दिमाग पर प्रेशर करता है, और वो हमेशा यही सोचते रहता है कि हम पढ़ के क्या किए, अभी तक नौकरी नहीं हुआ। तो नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं बना है बल्कि ज्ञान के लिए बना है। और ज्ञान जब हमारे पास रहेगा तो हम तो अच्छा खासा काम कर लेंगे, बड़े बड़े काम को हम निपटाएंगे। और आज तक जो भी बड़ा वैज्ञानिक हुआ, बड़े संत महात्मा, बड़े विद्वान जो हुए, और नौकरी के लिए नहीं ज्ञान प्राप्त किए, और कहाँ से कहाँ भगवान का रूप ले लिए, वो शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं लिए, और उनकी आज पूजा होती हैं, और एक भगवान के स्थान पर इस इंसान को बैठा दिया जाता है। तो हम कभी ना सोचे कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए हम प्राप्त कर रहे हैं, और बच्चों पर ये प्रेशर न डाला जाए कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, इतना पढ़ा दिए हम, इतना खर्चा कर दिए। जहाँ तक बात है खर्चा करने की, तो मैं ये भी बता दूं कि बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, जहाँ भी सरकार हैं, बच्चों पर इतना खर्च कर रही है, बच्चियों पर इतना खर्च कर रही है, सरकार कहीं भी कम नहीं कर रही है, हर तरह का प्रोत्साहन देती है ताकि कि बच्चे आगे बढ़े। लेकिन गार्जियन उसका जो है पैर पकड़ करके पीछे खींचने में लगे रहते हैं 24 घंटा, नौकरी करो नौकरी करो, ताकि कि वो अगर अपने असफल हैं तो बच्चे के पीछे पड़ जाता है, वह पूरी अपनी जिम्मेवारी से भग जाता है और बच्चों पर लाद देता है कि नहीं तुमको अब ये करना है, जो जो हम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं वो अब तुम करो। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा नौकरी का मतलब न समझा जाए, शिक्षा ज्ञान के लिए प्राप्त की जाए। अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो जितनी भी उससे आने वाली आगे की पीढ़ियां हैं, हम अपनी सुविधाओं के साथ में उसको प्राप्त करते जाएंगे। नौकरी क्या चीज़ है, जो भी ऐश्वर्य होगा, धन संपत्ति, सारी चीज़ आ जाएगी, बशर्ते कि हम शिक्षा तो प्राप्त कर लें।
और जब तक साफ आपका मन नहीं रहेगा, स्वस्थ दिमाग नहीं रहेगा, तब तक आपको शिक्षा तो कभी आ ही नहीं सकती। बहुत ही एक सोचने वाली चीज़ है, इस बात पर हमको हंसी भी आ रही है। 3 जो चीज़ होती है हमारे समाज में, 3 चीज़ में कौन कौन है? एक तो हमारा मित्र है, और दूसरा है पड़ोसी, और तीसरा है रिश्तेदार। खुजली, जो शरीर में कहा जाता है ना कि खुजली हो जाए तो आपको कुछ नहीं करेगा, तो ये तीनों जो है एक तरह से खुजली है। आपके साथ भी रहेगा, हम उसके बिना समाज में रह भी नहीं सकते हैं, तीनों साथे रहेगा। लेकिन ये भी पता है हमको कि कभी ये साथ में भी नहीं रहेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तब ये आपका पैर पीछे खींचने का काम करता है। अब दोस्त को ले लो, दोस्त क्या करता है? जब आपको सफलता मिलने लगती है आपके पीछे पड़ जाएगा। तो एक चीज़ आपको अक्सर करना है कि जब भी कोई काम कीजिए उसको अपना लक्ष्य मत बताइए। जो ही आप लक्ष्य बता देंगे तो क्या करेगा, वो आपके डाइवर्ट करने का, आपका दिमाग ही डाइवर्ट करने के फेरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो जैसा रहेगा वैसा ही सोचेगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त आपका अच्छा ही है। कभी कभी कोई इतना निकम्मा होता है कि वो आपको भी निकम्मा बनाने के फेरे में पड़ जाता है। ख़ास तौर से देखेंगे 2-4 प्रदेश जो हमारे हैं, यहाँ पर जो आपके दोस्त मिलेंगे, शायद एक आध बढ़िया मिलेगा, नहीं तो कोई गंजेड़ी है, कोई भंगेड़ी है, कोई नशेड़ी है, और वो चाहेगा कि आपको भी बिगाड़ दे, क्योंकि समाज में तो उसको इज्जत नहीं मिलता है, तो सोचता है कि आप पर भी ऐसा ही ठोक दें। और एक चीज़ जान लीजिए, पड़ोसी भी आपका कम नहीं है। पड़ोसी भी आपको देख करके जलता है, ऊपर से दिखावा करता है। आप पर दुख पड़ेगा तो पहले आंसू ढलढलाएगा, पूरा आंख लाल कर लेगा, लगेगा कि उसी के घर में दुख पड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहता है। अच्छा हुआ ससुर के अब दवाई अब जाके मिला है, बहुत ही रंगदारी कर रहे थे, अब सीधा हो गए हो। और ये मन में सोच रहा है, ऊपर से कहता है कि ओहो बड़ा गलत हो गया, और आंख से उसके आंसू चलते रहता है। हंसी वो सो नहीं करता है, लेकिन अंदर अंदर उसका मन जो है ना वो हंस रहा है। और एक जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है, आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो भाई हो आपके, चाहे भौजाई हो, चाहे मामा नाना काका काकी, जितना भी सार पाहुन ससुर है उसमें, उस सब आपके पीछे पड़े रहता है। जब आप गरीब होंगे तो सब अपना हमदर्दी जताएंगे, लेकिन जो ही आप आगे बढ़ेंगे तुरंत, आजकल तो मोबाइल आ गया है, कोई काम नहीं है उसको फुआ के यहाँ बात करने के लिए, लेकिन कहेगा कि हेलो हाँ फुआ जनलू हा, तो वो कहिए जे का हो, ऐसे ऐसे तो हो गई है, हाँ बड़ा बना तरले उनके सीधा हो गई। तो इस तरह की लोग बात करते हैं, तो ये बदलने वाला नहीं। तो अगर मेरा सलाह ये है कि जब अगर आप वहाँ कहीं पर अच्छा काम के लिए जा रहे हैं तो उसको झूठ बोलिए कि हम बाजार जा रहे हैं, वो बड़ा खुश होगा। आपको पढ़ना है गणित तो आप उसको बताइए कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब बायोलॉजी पढ़ना हो तो उसको कहिए कि गणित पढ़ रहे हैं। हमेशा उसको उल्टा पलटी बताते रहिए, क्योंकि वो तो आपके पीछे, ऊपर से तो दिखावा करता है कि बड़ी हमदर्दी है, लेकिन भीतर ही भीतर आपके जड़ में, जैसे किसी पौधे में मट्ठा डाल करके उसको सुखा दिया जाता है, उसी तरह से वो मट्ठा डालने का काम करता है। तो ऐसे ये 3 चीज़ें, 3 जो लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ये कभी बदले नहीं जा सकते हैं, ये वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और ये आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये भी आप फाइनल जान लीजिए कि आपके साथ भी नहीं रहेंगे। तो इन सब से बच करके अपना काम में आप लगे रहिए। ये क्या आपको सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे हैं, आप एकाग्रचित संन्यास धारण कर लीजिए, एक कमरे में बंद हो जाइए। कमरे का मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि एक किसी बंद कमरे में बैठिए, यानी अपने दिमाग को एकाग्रचित कर लीजिए और आप अपने लक्ष्य को साधने के फेरे में रहिए। जिस दिन आपको कोई लक्ष्य मिल गया तो सबसे पहले जानते हैं कौन दौड़ के आएगा? सबसे पहले यही तीनों दौड़ के आपके पास आएंगे।
और उस दिन कहेंगे कि हम कह रहे थे कि बड़ा ये होनहार है, एक दिन चल करके बड़ा आदमी बनेगा। और मन ही मन फिर वो सरापते रहेगा, मन में उसको बद्दुआ देते रहेगा, भला जे कोरोना या ससुर के पकड़ ले, हाँ ये जल्दी निपट जीते देश से। ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, ये सब मानने वाले नहीं हैं। इसलिए खास तौर से जो युवा वर्ग हैं उसको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के फेर में पड़िए, इन तीनों के फेर में मत पड़िए। गौतम बुद्ध तक को ये सब नहीं छोड़े थे, चले थे संन्यास जब वो लेने के लिए चले तो इनके साथी निकले थे, लेकिन सारनाथ में जब देखे कि शाम के टाइम में भोजन में चटक मटक नहीं मिल रहा है तो उनका साथ छोड़ करके भाग गए थे। और जब उनको बोधिसत्व का प्राप्ति हो गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया और फिर सारनाथ में आए तो महात्मा बुद्ध ने भी सोच लिया था कि इन पांचों को ही मैं पहले ज्ञान की बात बताऊंगा, अपनी शिक्षा इन्हीं पांचों को दूंगा। और वहीं पांचों आए भी दौड़ करके। वैसे ही ये तीनों आपके जो है साथी संगी रिश्तेदार जो है ये सब के सब उसी तरह से आते हैं। इसलिए आप फाइनल जान लीजिए इन तीनों के बिना आप समाज में रह भी नहीं सकते, और ये भी जान लीजिए कि तीनों आपका साथ भी नहीं दे सकते। बस इसको कंट्रोल में रखे रहिए, और यही 5 ऐसी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है, और वह इंसान बन जाएगा आदमी। नहीं तो ये लोग तो आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे। हमेशा आपको ये ध्यान देना चाहिए। खास तौर से बच्चों के से मैं ये कहूँगा कि अपने लक्ष्य के फेरे में पड़िए, इन सबों की बात मत सुनिए। ये जब भी सिखाएगा तब ये इस उद्देश्य से सिखाएगा कि आपका माइंड को डाइवर्ट करे, ये आपको बर्बाद करने के लिए सिखाएंगे, सही काम कभी नहीं सिखा सकते। और इस तरह के वीडियो को सुनने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं हमेशा अपने युवा छात्र छात्राओं को इस तरह की बातें बताते रहूँगा। ऐसे खूंखार भेड़ियों से हमेशा आपको बचाने का प्रयास करूँगा। और आप सजग रहें, गुरुजी के साथ रहें, हमेशा अपने पड़ोसियों से सतर्क रहें। कभी भी इन पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा करने लायक ये नहीं है। आपको तीनों चीज़ों पर सजग रहे। ये 5 हमने आपको बताया कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो, लोग को कहते रहने दो। दूसरे क्या सोच रहे हैं इसको भी सोचने दो। कट रहा है, हम समय हमको नहीं काटेगा, हम समय को काटेंगे। आप परेशान मत होइए, समय आपके लिए है, समय के लिए आप नहीं हैं। आप समय को बनाएंगे, आप समय को बिगाड़ सकते हैं, तो हम बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे, समय को बनाएंगे। अच्छे हार चुके, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। जब भी मैं कोई काम करूँगा जीतने के लिए करूँगा। और शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के लिए होती है। और उसका उद्देश्य जो होता है सिर्फ समाज का उत्थान करना होता है, लोगों की मदद करना होता है, गरीबों की सेवा होती है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के भविष्य की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।